और यहाँ कल हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का कर लिए थे, पढ़ लिए थे। श्रेणी क्रम संयोजन में उसके लिए आर तुल्य बराबर फार्मूला क्या निकल कर आया था बच्चा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यह फार्मूला हमारा बनकर आया था श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। और उसमें एक बात और नोट करने वाली बात यह है, श्रेणी क्रम संयोजन में एक और बात नोट करने वाली है कि इसमें जो है विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है। इसमें विद्युत धारा का मान नहीं बदलता कि बदलता है? इसमें विद्युत धारा का मान सेम रहता है, बल्कि किसका मान बदलता है बच्चा? इसमें विद्युत विभवांतर का मान बदलता है। इसमें विद्युत धारा का मान बदलता है, विद्युत विभवांतर का मान बदलता है और विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है। यह इस पॉइंट जो है यार रामबाण है बच्चा। जब सवाल लगाएंगे हम लोग ना, बड़े बड़े प्रश्नों को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका उपयोग आएगा। तो उपयोग हमेशा याद रखना, इसका उपयोग क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में का आर तुल्य बराबर फॉर्मूला होगा R1 R2 R3 R4 R5 सब प्लस में जुड़ते जाएंगे। और इसमें विद्युत धारा का मान कभी नहीं बदलता है, केवल इसमें विद्युत विभवांतर का मान बदलता है। इस बात को हम लोग संज्ञान में किए थे। अगर विद्युत धारा का मान कब बदलेगा इसके बारे में भी चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ पर इतने नोट करो कि इसमें जो है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान नहीं बदलता। इस बात को याद रखना, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है। तो इस पॉइंट को नोट करो तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? इसको नोट करो। नीचे वाली जो हेडिंग डालो, समांतर क्रम संयोजन डालिए हेडिंग। हम लोग परिभाषा पढ़े थे समांतर क्रम संयोजन में कि कुछ प्रतिरोध होते हैं। एक प्रतिरोध ले लेते हैं R1, दूसरा प्रतिरोध क्या है R2, तीसरा प्रतिरोध क्या था हमारा R3। तीनों प्रतिरोध का चौथा सिरा बच्चा किस बिंदु से जोड़ते हैं? पहले बिंदु से। किस बिंदु से जोड़ते हैं? पहले बिंदु से। और दूसरा सिरा दूसरे। अब इन्हें एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। एक बैटरी द्वारा क्या करते हैं? कुंजी लगा देते हैं। तो जब जोड़ने के बाद इसमें विद्युत धारा I को प्रवाहित किया जाएगा। ध्यान दो, मैं कल बताया था, याद करो तुम सब, कि अगर एक ही रास्ता होगा तो उसमें धारा का मान नहीं बदलेगा। एक ही रास्ता होगा तो उसमें धारा का मान नहीं बदलेगा। अगर रास्ता अलग अलग होंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो बताओ रास्ता कितने हैं? तो धारा का मान कितना हो जाएगा? 3 थे अलग अलग। एक में जाएगा I1, एक में जाएगा I2 और एक में जाएगा I3। इधर I1 जाएगा, I2 जाएगा, I3। फिर तीनों मिलकर क्या निकलेंगे बच्चा? I ना ही 3 में बटा था, तो फिर ये तीनों मिलकर क्या निकलेंगे? I। क्या बन जाएंगे? I। अब बात समझो, ये इस बैटरी के पास विभव होता है। क्या होता है? विभव। विभव सब में क्या होगा? सेम। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? बदल। उसी का उल्टा इसमें धारा का मान, समांतर क्रम में धारा का मान बदलता है, लेकिन विभवांतर का मान नहीं बदलता है। तब ओम के नियम से, किसके नियम से बच्चा? ओम के नियम से। जरा बताओ V बराबर क्या होता है? I इंटू R। किसका मान नहीं बदल रहा है? I का। तो I बराबर फॉर्मूला लिख लो, V बटे में क्या हो जाएगा? R। बोलो हो जाएगा? तो थोड़ा गौर फरमाओ, I बराबर क्या हो सकता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं का? देखो यहाँ से I तीनों बटा है, फिर I बन गया, इन तीनों मिलकर फिर क्या बन गया है? I। तो यानी I 3 चीज़ों में न बटी है। बोलो, तो अगर I का फार्मूला अगर यहाँ से रखें, I बराबर V बटे में क्या लिख लेंगे? R। V बटे में
आर। I1 बराबर क्या होगा बोलो, I1 बराबर क्या होगा, भी 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 सब में क्या होगा, समान होगा। तो I1 बराबर भी बटे में क्या हो जाएगा, R1। I2 बराबर भी बटे में R2। I3 बराबर भी बटे में R3। बात क्लियर। फिर लिख सकते हैं भी बटे में R बराबर भी कॉमन ले लें, एक बटे में R1 होगा, एक बटे में R2 होगा, एक बटे में R3 होगा ना। भी से भी का हो जाएगा, मर जाएंगे, बचेंगे का 1/R बचेगा, एक बटे में R1, एक बटे में R2, एक बटे में का बचेगा R3। और एक बटे जो R1 होगा या R जो होगा वह R क्या कहलाएगा बच्चा, तुल्य प्रतिरोध क्या कहलाएगा। और श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या नजर आ रहा है, एक बटे में R बराबर R1 प्लस एक बटे में R2 प्लस एक बटे में R3। देखो उल्टा है, क्या है बच्चा, उल्टा। तो कैसे फार्मूला निगमन हो रहा है उसको भी ध्यान दो। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, एक बटे में R तुल्य बराबर एक बटे में R1 प्लस एक बटे में R2 प्लस एक बटे में R3। बात समझ में आई। क्या इसमें नोट करने वाली बात मैं बता रहा हूँ, इसमें नोट करने वाली केवल बात यही है कि इसमें धारा का मान क्या होता है बच्चा, इसमें धारा का मान बदलता है, इसमें धारा का मान बदलता है, लेकिन विभवांतर का मान नहीं बदलता है, विभवांतर का मान नहीं बदलता है। तीन दोनों पॉइंट को अगर याद किए रहोगे, या रामबाण है उसमें भी रामबाण में बताया और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि रामबाण क्या है कि समांतर क्रम के लिए इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन विभवांतर का मान नहीं बदलता है, और श्रेणी क्रम के लिए धारा का मान नहीं बदलता है बल्कि किसका मान बदलता है बच्चा, विभवांतर। यह दोनों बात को फोकस कर लेना, किसमें क्या होता है। बात समझ में आई, बोलो। 30 पॉइंट को, इस चीज़ को नोट करो, तब हम लोग इस पर सवाल लगाते हैं, तब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो मैं सवाल दे रहा हूं ना, ध्यान दो। निम्न में तुल्य प्रतिरोधों की गणना कीजिए, तुल्य प्रतिरोधों की गणना कीजिए। ध्यान दो, प्रश्न नंबर 1 है, तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। अभी समझाने का दे तुम सबको। एक सवाल, ज़्यादा सवाल आ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यह तुम्हारे सामने सवाल है, ठीक है। अब इन सवाल को हमको हल करना है। 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। ध्यान दो, पहला काम विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए। ध्यान दो, आई ले जाओ, आई जाएगी, आई के सामने कितने रास्ते दिख रहे हैं, एक में ले जाओ I1, एक में ले जाओ, एक में ले जाओ, एक में ले जाओ। अब बाहर कहाँ निकलेगी बच्चा, आई निकल जाएगी। यहाँ पर R1, R2, R3, R4। आई से हमें कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता किससे होगा, केवल R से। आई परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यह कौन सा क्रम है, समांतर। आई परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए R तुल्य बराबर क्या होता है बोलो, 1 बटे में R तुल्य बराबर 1 बटे में प्लस बढ़ाते जाओ। ध्यान दो, R1 की वैल्यू कितना है 4, R2 की वैल्यू कितना है 4, प्लस R3 की वैल्यू कितना है प्लस, एलसीएम बताओ कितना ले लें, 4 हो जाएगा। बोलो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, सही है। 2 2 4 2, 6 बटे में 3 बटे में
काट ले बा, 1 दशमलव कितना आ जाई 5। गलत, अभी भी गलत है। ठीक, रुक जाओ। 3 बटे में क्या आ गया 2, यानी 1 बटे में आर तुल्य बराबर कितना आ गया 3 बटे में 2। इसको भी पलटो, अभी कहा हो जाएगा, पलट जाएगा ना। बोलो आर तुल्य बराबर क्या नजर आएगा 2 बटे में ओम, 2 बटे में 3, यह आंसर। पलटोगे तब जाकर निकलेगा ना। बात समझ में आई। अब इसमें देखोगे तो यहाँ से भी धारा ले जाओ, आई आई आई, कितने रास्ते, एक ऊपर I1 जाएगी, नीचे कहाँ जाएगी I2 जाएगी। फिर देखो I2 आई, यहाँ पर भी क्या जाएगी I2, यहाँ पर भी क्या जाएगी I2, यहाँ पर भी क्या जाएगी I1, यहाँ पर भी क्या जाएगी I1। अब जरा गौर फरमाओ, ध्यान देने वाली बात यह है, मैं अभी अभी बोला हूँ जहाँ धारा का मान नहीं बदलेगा वह कौन सा क्रम बच्चा, बोलो। जहाँ धारा का मान नहीं बदलेगा कौन सा क्रम। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक धारा क्या जा रही थी I1 I1 I, यानी धारा का मान नहीं बदल रहा था। तो कौन से क्रम में ये दोनों हो जाएंगे। आज श्रेणी क्रम के लिए आर तुल्य बराबर बोलो फार्मूला क्या होता है R1 प्लस R2। तो R1 ले लेते हैं और R2, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 ओम। कितना आ जाएगा बच्चा 4। बात क्लियर। आप ध्यान दो, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चियाँ, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक देखो, धारा I2 गई, धारा क्या गई I2, धारा क्या गई। तो धारा का मान बदला नहीं ना, तो कौन सा क्रम, कौन सा क्रम। तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 ओम। कितना आ जाएगा बोलो, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। आप बोलो, आप इसमें धारा ले जाओगे तो क्या जाएगी I1, इसमें धारा कहाँ जाएगी I2। I1 4 ओम, I2 कितना है 5। I1 में कितना ओम है, I2 में कितना है। दोनों में धारा का मान अलग अलग है ना, तो दोनों में धारा का मान अलग अलग है, तो कौन सा क्रम। तो समांतर क्रम के लिए 1/R तुल्य बराबर फॉर्मूला लगा गोलोगे, 1 बटे में R1 ले लेते हैं 4 प्लस 1 बटे में 5, जोड़ दो कितना आ जाएगा एलसीएम 20, 5 प्लस 4 9 बटे में कितना आ जाएगा 20। 1/R तुल्य बराबर कितना आ गया 9 बटे में 20। पलट लो, R तुल्य बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे में 9। बात समझ में आई, बोलो। तो मैं यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि सवाल को यहाँ पर नहीं बताना चाहिए था, अगले वीडियो में बतानी चाहिए थी, लेकिन आवश्यकता पड़ा तो मैं बता दिया, सवाल दे दिया था। तो इस पर अभी ज़्यादा फोकस मत करना, 1 बार 2 बार 3 बार और चर्चा होगी, लेकिन ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। तो इन दोनों सवाल को ज़रा नोट करो, तो हम आगे की चर्चा करते हैं फिर।